दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर तैनात हेड कांस्टेबल गोपीचंद की हत्या का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। 1 महीने की लंबी छानबीन के बाद पुलिस ने हसनापुर में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार कर गोपीचंद की हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक हसनापुर में रहने वाले तांत्रिक गणेशानंद ने गोपीचंद की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी गणेशानंद को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं जिनका नाम गोपीचंद था और सरदना क्षेत्र के रहने वाले थे। ये 26 मार्च को अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। इनकी पत्नी रेखा के द्वारा 30 मार्च को एक गुमशुदगी थाना सरदना पे दर्ज कराई गई थी और इनकी एक मोटरसाइकिल 12 अप्रैल को हस्तिनापुर में गंगा नदी के किनारे से मिली थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये इनकी मोटरसाइकिल हो सकती है। इनकी पत्नी के द्वारा ये जानकारी दी गई कि ये किसी तांत्रिक के संपर्क में थे, तो इसमें छानबीन करने पे पाया गया कि एक गणेशानंद नाम का तांत्रिक है जो जनपद फतेहपुर का रहने वाला और हस्तिनापुर में आश्रम बना के रहता है। इसमें जानकारी और छानबीन से पाया गया कि ये हेड कांस्टेबल गोपीचंद पिछले 2-2.5 साल से इनके संपर्क में था और वो तंत्र विद्या से किसी कारण से अपनी पत्नी की हत्या या मृत्यु कराना चाहता था। तो पत्नी के द्वारा भी इसकी पुष्टि करने के बाद कल इसकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें इसने अपना जुर्म कबूल करते हुए ये बताया गया कि इसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए इसने इसको 26 तारीख को 1.5 लाख रुपए लेकर के बुलाया था और आश्रम से गंगा नदी के किनारे ले जा करके इसकी हत्या करके इसके शव को और मोटरसाइकिल और इसके मोबाइल फ़ोन को गंगा नदी में डाल दिया था। उसके बाद ये फतेहपुर चला गया था जनपद। कल इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके खुलासे पर इसमें 302-201 का मुकदमा गणेशानंद के खिलाफ दर्ज करके इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी मोबाइल और इसके शव की तलाश के लिए टीम में लगा दी गई हैं। गोताखोर और पीएससी की फ्रंट कंपनी लगी हुई है, तलाश की जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गोपीचंद अपनी पत्नी रेखा की तंत्र विद्या के जरिए हत्या करवाना चाहता था। रेखा को रास्ते से हटाने के बाद गोपीचंद अपनी रिश्तेदारी में मौजूद एक लड़की से शादी करना चाहता था। इसके लिए वह तांत्रिक गणेशानंद के संपर्क में था और लगातार उसे पैसे दिए जा रहा था। गोपीचंद तांत्रिक को लगभग 6 लाख रुपए दे चुका था। तांत्रिक को पता था कि वह तंत्र विद्या के जरिए किसी को नहीं मार सकता, लिहाजा उसे यह डर सताने लगा कि उसे गोपीचंद से लिए रुपये वापस लौटाने पड़ेंगे। उसे रुपयों की सख्त जरूरत थी, इसी के लिए उसने गोपीचंद को मारने की योजना बना डाली। तांत्रिक ने एक मुर्गा लेकर 26 मार्च को गोपीचंद को अपने पास बुलाया था और फिर बलि के बहाने दाव से गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पहले तांत्रिक ने यह कहकर मुर्गे की बलि दी कि उसके मरते ही पत्नी भी मर जाएगी और फिर मौका पाकर गोपीचंद को भी मौत के घाट उतार दिया। गोपीचंद की हत्या के बाद तांत्रिक ने उसके शव को हसनापुर गंगा नदी में फेंक दिया था। इसके अलावा गोपीचंद के मोबाइल को भी नदी में फेंक दिया था और उसकी बाइक की नंबर प्लेट तोड़ दी थी। कुछ दिन पहले ही पुलिस को गोपीचंद की बाइक उसी स्थान से लावारिस हालत में बरामद हो गई थी। पुलिस के सामने अब गोपीचंद के शव की तलाश करना बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक की निशानदेही पर आलाए कत्ल दांव और उसके खून से लथपथ कुर्ता बरामद कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में मौजूद आरोपी तांत्रिक ने अपनी जुबानी इस पूरे घटनाक्रम को कबूल किया है। गोपीचंद की हत्या करने के बाद आरोपी अपनी प्रेमिका के पास चित्रकूट चला गया था। दरअसल जब पुलिस गोपीचंद के खातों की जांच कर रही थी, तभी उसे तांत्रिक गणेशानंद के खाते में ट्रांसफर की गई रकम की जानकारी हुई थी। इसके अलावा गोपीचंद और गणेशानंद के बीच कई बार फोन पर बातचीत भी हुई थी। पुलिस तभी से आरोपी गणेशानंद की तलाश में थी। उसे पकड़ते ही पूरे मामले का खुलासा हो गया। हेड कांस्टेबल की पत्नी रेखा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी गणेशानंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। वो अपनी पत्नी को मरवाना चाहता था तंत्र मंत्र से, तो उसके लिए हमने पहले 1,90,000 रुपये डाले खाते में। इसके बाद फिर 1.5 लाख नकद दिए थे और 2 लाख पहले दिए थे। कौन मरवाना चाहता था अपनी पत्नी? वही गोपीचंद ही मरवाना चाहता था। गोपीचंद मरवाना चाहता था तो तुमने पत्नी की वजह उसे क्यों मार दिया, ये तो बताओ पूरा स्पष्ट करके। बस पैसे के लालच में काम मेरे से नहीं हो पा रहा था। कैसे कैसे दिमाग में आई तुम्हारी बात अचानक ही दिमाग में आई। अच्छा, हाँ, कैसे कैसे मारा ले जाकर? बस पूजा के लिए गंगा किनारे ले गए, बस वहीं से दांव चला दिया। एक ही दांव में मार दिया? नहीं, 2-3 दांव मारे। और भी था कुछ? नहीं, मैं अकेला था। मुर्गे को मारा पहले मुर्गे को मारा? पहले मुर्गे की बलि दी, बाद में उसके ऊपर चला दिया।